अस्सलामुअलैकुम जी मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज मैं धूप में बैठी हूँ और दिल बहुत सुकून महसूस कर रहा है। ऊपर नीला आसमान, हल्की सी हवा और इस खूबसूरत मौसम में मैं बना रही हूँ आलू मटर और गाजर की देसी मिक्स सब्जी। आसमान इतना खूबसूरत लग रहा है और ये कलर देखें कितना प्यारा है। ऐसे लम्हे रोज रोज नहीं मिलते जब खाना भी बनता है और दिल भी खुश होता है। आज की वीडियो बिल्कुल सिंपल, रियल और घर जैसी है। उम्मीद है आप सबको ये सुकून पसंद आएगा। तो चलते हैं आज की खूबसूरत सी रूटीन की तरफ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने सब्ज़ी काट ली है और मैं आ गई हूँ नीचे किचन में और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मसाला अभी बनाने वाला है और सब कुछ मैंने रेडी कर लिया हुआ है। कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे और सारे मसालों को छील कर डाल दिया इस मशीन में और इसको कर लेते हैं चॉप। प्याजों को कटिंग कर लिया है, घी को डाल देते हैं। सर्दी की वजह से घी भी कैसे जमा होता है। धूप में बैठकर आज मैंने मिक्स सब्जी बनाई है तो मुझे बहुत ही मज़ा आया है। हल्की सी धूप थी और इतना अच्छा लग रहा था। सर्दियों का ये मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है जब हल्की मीठी धूप लगती है और हम धूप में बैठकर कुछ खाएं या सब्जी वगैरह बनाएं। आजकल शाम बहुत जल्दी हो जाती है, फटाफट ही मगरिब की अजानें होने लग जाती हैं। तो गाइस इधर देखें, मेरी बेटी नूर फातिमा धो रही है बर्तन। ये ट्यूशन से आ गई हुई थी तो कहती है मामा जी मैंने बर्तन धोने हैं। इसको बहुत ही ज़्यादा शौक है मेरे साथ काम करवाने का, लेकिन टाइम नहीं मिलता। छुट्टी वाले दिन मेरे साथ काम भी करवाती है, घर की सफाई भी कर लेती है और देखें कैसे बर्तन धो रही है। मेरे पास ही खड़ी है और साथ साथ मैं किचन में बना रही हूँ अपना खाना भी। बर्तन धोते हुए अपने सारे कपड़े गीले कर लेती है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा शौक है काम शाम करने का। तो चलें कोई बात नहीं। इतने में ही मेरे प्याज हो गए हुए थे ब्राउन और मसाला भी मैंने कर लिया था चॉप। इसके अंदर मैंने टमाटर भी कर लिए थे और अब मैं डाल रही हूँ सारे मसाले को प्याज़ों के अंदर। तो देखें प्याज कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। अब इस मसाले को मैं कर लेती हूँ अच्छे से फ्राई। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है इस मसाले को फ्राई करने की, पता चलता है कि घर में खाना पक रहा है। तो गाइस आप लोग मुझे बताना, आपको भी जब खाना बनाते हुए ये स्मेल अच्छी लगती है कि नहीं। अब मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया था। अब डाल देते हैं 1 चम्मच भरकर नमक। पाउडर मसालों की भी अपनी ही बात होती है। जब तक हम देसी खानों के अंदर ये नमक मिर्च और हल्दी नहीं डाल लेते तब तक तो खाना नामुकम्मल और अधूरा सा ही लगता है। आधा चम्मच मैंने डाल दी है लाल मिर्च और 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं हल्दी। अब डाल रही हूँ मैं मिक्स मसाले जो मैंने ग्राइंड करके रखे हैं। आप लोगों को पता ही है मैंने किस तरह से सारे मसाले ग्राइंड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा। अगर नहीं देखी तो मेरी जाकर मसाले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो गाइस सारे मसाले पाउडर डालने के बाद अब अच्छे से सारे मसालों को भून लेते हैं। अब डाल देते हैं थोड़ा सा पानी ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं, गले को ना पड़े। और इनकी कर लेते हैं मज़ेदार सी बुनाई भी। देखेंगी अलहदा हो गया है, मसाला हमारा अच्छे से पक गया हुआ है। अब ये रेडी है मसाला हमारा। इसके अंदर हम डालेंगे अपनी प्यारी सी सब्ज़ी। तो गाइज़ ये देखें नूर फातिमा कर रही है सिंक की सफाई, कैसे मलमल कर धो रही है। मैं बड़ी हैरान हो रही थी इसको देखकर। जिस तरह बच्चे अपनी माओ को देखते हैं वैसे ही करने लग जाते हैं। मैंने इसको कुछ भी नहीं सिखाया कि ऐसे करो वैसे करो। बर्तन भी ये खुद ही धोती है और देखें सिंक को कैसे मलमल कर साफ कर रही है। और मैं इसको कह रही थी बस कर दो, इतना ज़्यादा ना करो। और झाड़ू भी लगा लेती है और घर की सफाई वगैरह और चीज़ें खुद ब खुद डस्टिंग भी करती रहती है जब इसका दिल करता है। तो गाइस बच्चों की बातें तो होती रहेंगी। अब हम डाल रहे हैं अपनी सारी सब्ज़ी भी। देखें माशाल्लाह से कढ़ाई हमारी फुल भर गई है। तो गाइस सर्दियों में ये जो सब्जियां होती हैं काफ़ी सस्ती हो जाती हैं, तो घर वाले जो हैं अभी शापर बार बार कर ला कर दे देते हैं। इनको पकाई जाओ तो खाई जाओ। अब ये देखें इतनी ज़्यादा सब्ज़ी है। अब मैं इस सब्ज़ी के सुबह को पराठे भी बनाऊंगी, फिर भी ख़त्म नहीं होनी। तो चलें कोई बात नहीं। अब मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। साथ ही मैंने आटा भी ले लिया हुआ है और मैं साथ साथ इसके रोटियां भी बनाऊंगी। अब हमारी जो सब्ज़ी है वो काफ़ी ज़्यादा भर गई है कढ़ाई में, तो मैंने उसके ऊपर दे दी है प्लेट ताकि अच्छे से पक जाए। थोड़ी सी नीचे होगी तो फिर मैं इसको हिला जुला भी लूँगी। तो गाइस तब तक हम इधर अपना आटा वगैरह रेडी कर लेते हैं। पेड़े बनाकर रखती हूँ, रोटियां बनानी हैं। बच्चे कह रहे हैं कि भूख लगी हुई है।
बच्चे ट्यूशन से आने के बाद कहते ही रहते हैं भूख लग गई है, फ़ौरन से खाना दे दो। जब हम खाना फ़ौरन से दे देते हैं तो फिर इनसे खाया भी नहीं जाता। अब जी नूर फातिमा का भी सारा काम हो गया हुआ है और जाने लगी है रूम में। तो गाइस इधर हमारी जो सब्ज़ी है इसको भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत सेक लग गया है, हिला जुला लेती हूँ ताकि थोड़ी सी नीचे हो जाए। सारी सब्ज़ी को मिक्स कर लेते हैं मसाले के अंदर और थोड़ी देर के लिए ढककर फिर रख देती हूँ ताकि और ज़रा अच्छे से पक जाए। तो 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाकर देखा है तो सब्ज़ी हमारी अच्छे से गल गई है। अब सिर्फ इसकी बुनाई करूँगी। सर्दियों में ये सब्जियां बहुत जल्दी गल जाती हैं। मटर, गोभी, आलू सिर्फ दम लगाएं तो फ़ौरन से ही पक जाती हैं। आप लोग मुझे बताना कि आपको मिक्स सब्ज़ी पसंद है कि नहीं। हमारे घर में मिक्स सब्ज़ी हर किसी को ही बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके पराठे भी। अब मैं साथ साथ रोटियां भी बना रही हूँ। एक रोटी को मैंने बेल कर तवे पर डाल दिया है, 2 पेड़े मैंने और कर ली हैं क्योंकि मैं सिर्फ 4 रोटियाँ ही बनाऊँगी। एक रोटी पक गई हुई है सारे बच्चों की। एक एक रोटी बना रही हूँ और एक अपनी बना रही हूँ, छोटी सी मोहम्मद के लिए भी बनाऊंगी। और इधर मैं देसी घी भी लगा रही हूँ रोटी के ऊपर। शाम का ये टाइम बहुत ज़्यादा बिजी भी होता है और सुकून वाला भी होता है। बस फटाफट से ये होता है कि बच्चों को खाना खिला दें, उसके बाद जो है सुकून आ जाए, सारे काम घर के कर लें। जब तक खाना नहीं पकता और बच्चे खा नहीं लेते तब तक माँओं को भी चैन नहीं मिलता। यही होता है कि काम से फारिग हो जाएं और आराम से अंदर बैठें। तो गाइस अब रोटी को सेक रही हूँ। अब ये लास्ट वाली ही रोटी रह गई हुई है, सारी रोटियां हमारी हो गई हुई हैं तैयार। अब देती हूँ बच्चों को रोटी। इसके ऊपर भी लगा देती हूँ मैं देसी घी और मुझे लगता है कि हमारा जो सालन है वो भी तैयार हो गया है क्योंकि वो मैंने अभी तक दम पर ही लगाया हुआ है। मैंने कहा कि पहले मैं रोटी बना लेती हूँ फिर उसके बाद ही सालन को देखूँगी। तो गाइस माशाल्लाह से हमारी जो सब्ज़ी है मिक्स वो तैयार हो गई है। बच्चे जो हैं वो मटर गाजर इतना ज़्यादा नहीं खाते, इनको सिर्फ आलू ही निकाल कर दे रही हूँ। दोनों बच्चों की रोटियों को प्लेटों में डाल दिया है। अब बच्चे खाएंगे खाना और थोड़ा सा करेंगे सुकून, साथ साथ देखेंगे कार्टून। लेकिन शुक्र है आलू के साथ भी अपनी पूरी रोटी खा लें तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है। अब आयशा आ गई है किचन में, इसको देती हूँ मैं रोटी। आशा तो कुछ कहती हुई चली गई है, पता नहीं क्या कह रही है कि आज फिर से ये बना लिया है। लेकिन यकीन करें इतने दिनों के बाद आज मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई है। नूर फातिमा तो मज़े से अपना खाना लेकर चली गई है। अब ये मेरी रोटी है, इसके ऊपर भी मैं देसी घी लगा रही हूँ। सर्दियों के अंदर रोटी तो फटाफट ही ठंडी हो जाती है, देसी घी लगा कर रखते हैं। बच्चों के ध्यान लगी होती हूँ और अपनी रोटी मेरी फुल ठंडी हो जाती है। तो गाइस अब आ गया हुआ है घर का सबसे छोटा बच्चा, इसकी रोटी भी मैं तैयार कर रही हूँ। इसको मैंने आवाज़ें देकर बुलाया है, आज अपना खाना ले जाओ। और देखें कैसे प्लेट पकड़कर खड़ा हो गया है और कह रहा है कि डाल दो इसके अंदर रोटी। तो गाइस रोटी पक गई हुई है। अब मैं इससे प्लेट लेती हूँ और इसके ऊपर रखती हूँ रोटी और लगाती हूँ देसी घी भी। मोहम्मद को अलहदा से रोटी ना दें तो बहुत ज़्यादा ज़िद कर लेता है, कहता है कि मुझे भी अलहदा से रोटी दिया करो, चाहे ये खाए या ना खाए, इसको अलहदा ही रोटी चाहिए होती है। मोहम्मद की रोटी के ऊपर भी घी लगा देते हैं। अभी मैंने खाना बच्चों को देना ही है, लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ कि बच्चों के फीडर्स वगैरह भी बनाने हैं। तो गाइस चलें अब फीडर भी बना लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आलू मोहम्मद को डालकर देती हूँ। इसकी रोटी के ऊपर मैंने रख कर दिए हैं आलू का सालन और एक छोटी सी रोटी। तो देखिए मोहम्मद कह रहा है कि ये क्या मुझे दे दिया है, मैंने आलू नहीं खाने। वो तो गाइस प्लेट को पकड़ भी नहीं रहा, मैं इसको कह रही हूँ कि पकड़ लो, कहता है नहीं पकड़नी और कह रहा है कि आलू नहीं खाने और रोने लग गया है तो कहता है अंडा ही खाना है। तो गाइस फिर मैंने ले लिया एक अंडा, इसको अच्छे से फेंट लिया है, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल दी है, इसको गरम तवे के ऊपर घी डाल दिया था, ऊपर डाल देते हैं अंडा भी, अच्छे से फैला लेते हैं। मोहम्मद कभी कभी तो आलू मांगता है, लेकिन आज कह रहा है कि मैंने आलू खाने ही नहीं है रोटी के साथ, मुझे अंडा ही बना कर दो। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, अंडा ही इसको बना देते हैं। तो इस अंडे को बड़ा कर लेते हैं और दोनों तरफ से ब्राउन कर लेते हैं। अब रोटी के ऊपर डाल देती हूँ। आलू जो थे वो मैंने कढ़ाई के अंदर ही डाल दी हैं, मैंने कहा चलो नहीं खाने तो ना खाओ। दोनों तरफ से अंडे को पका लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं। बच्चों की जिद भी माननी ही पड़ती है खाने के मामले में। बच्चे भी खाने के मामले में बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जो चीज़ उनको पसंद होती है कभी कभी तो वो भी नहीं खाते।
जिस दिन अंडा दूं तो कहते हैं आलू के साथ खाना है, जिस दिन आलू दूं तो कहते हैं अंडे के साथ खाना है। तो गाइस अब आई हूँ मैं अंदर रूम में और दोनों बहनें कह रही थी कि हमने तो दही के अंदर चीनी डालकर खाना है। एक बच्चे ने दही मांगी है तो दूसरी भी कहने लग गई कि मैंने भी दही के साथ ही खाना है। तो फिर मैंने दोनों को ही लाडा से डाल दिया है और चीनी भी डालकर दे रही हूँ कि ये लो खा लो, दही खा लो आप लोग। उसके बाद अब्दुल्ला आया है ऊपर, इन्होंने बनाए हैं शलजम और मटर का सालन। तो मैंने कहा ला कर दो, मैंने भी खाना है कि देखती हूँ कैसा बना है। अब्दुल्ला मुझे सालन देकर चला गया है, अब मैं भी अपनी रोटी खाती हूँ। तो गाइस देखिए मेरी रोटी हो गई हुई है ठंडी, बच्चों की ही ज़िद्दें पूरी करते करते। लेकिन कोई नहीं, सालन तो गर्म है, डाल दिया है उसके ऊपर ही सालन और लगा लेते हैं ड्रामा भी कोई अपना फेवरेट और अच्छा सा। तो गाइस हमने खाया है फिर खाना अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़ा आया है, शलजम मटर का भी और अपने सालन का भी। बच्चों ने भी खाना खा लिया है, थोड़ी सी रोटी हमारी बच गई थी वो मैं रख दूंगी। तो गाइस अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब जो हमारा माशाल्लाह से इतना ज़्यादा सालन है इसको डाल लेते हैं एक पतीली के अंदर, क्योंकि मैंने अभी धोने हैं बर्तन बस यही हैं जो हमने अभी खाना खाया है। यहाँ जो एक कढ़ाई है, बाकी जो बर्तन थे मैंने आपको पहले दिखाया ना कि नूर फातिमा ने धो लिए हैं। गाइस मैं आपको बताती चलूँ कि 2 दिन हमारा नेट बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था, तो मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं की। इतनी ज़्यादा मैं परेशान रही हूँ कि नेट नहीं चल रहा, पता नहीं नेट को क्या मसला हो गया हुआ है। ये जो सालन मैंने डाला है कोली में, इसको भेजने लगी हूँ मैं नीचे, बल्कि मैं खुद ही जाने लगी हूँ। तो गाइस नेट का इतना ज़्यादा इशू चल रहा है, आप लोग मुझे बताना कि आपकी तरफ भी वाईफाई के सिग्नल्स वगैरह या नेट का इशू है कि नहीं। तो मैं सोच रही थी नेट का पैकेज ही करवा लेती हूँ, इस तरह से तो वीडियोस रोज़ ही नहीं आएंगी। तो गाइस मैं नीचे सालन देकर आ गई हूँ, कढ़ाई और बर्तन रख लिए हैं सिंक में, ये भी धोती हूँ और बच्चों का दूध भी लेकर आ गई हूँ। पहले मैंने धो लिए हैं बर्तन, के बाद में बच्चों को दूध बनाकर दूंगी। अब ये जग वाला दूध जो है इसको मैं डाल देती हूँ सास पैन के अंदर, चूल्हा मैंने चला लिया हुआ है। नीम गर्म दूध ही बच्चे पीते हैं, लेकिन मैं बच्चों को दूध नहीं दूंगी, इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ी सी पत्ती भी। मोहम्मद भी डेली हल्की पत्ती वाली चाय पीता है, तो आज बच्चियां भी कह रही हैं कि हमें भी चाय ही दे दो। तो गाइस मैं बनाती हूँ फिर चाय और बच्चों को देती हूँ। तो गाइस ये थी मेरी आज की रूटीन, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।